मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक छोटा और महत्वपूर्ण संदेश मैं देना चाहता हूँ कि गौ माँ के बिना अधूरा है योग। क्योंकि मैं देश भर में बहुत जगह जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि कई योग कक्षाओं के बाद मेरा व्याख्यान होता है। कई बार योग की यूनिवर्सिटीज़ में मेरा जाना होता है, योग के शिक्षकों से मैं मिलता हूँ, योग के विद्यार्थियों से मैं मिलता हूँ, तो देखता हूँ उनमें से अधिकतर की नाभि डिगी हुई होती है। और नाभि डिगने का मतलब आपका जो नेवल है, नाभि, वो अपने स्थान से हट जाना। और यह नाभि डिगी होने के कारण उनका 40 पित्त जनित रोग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अधिकतर रोग, पित्त जनित रोग, इस कारण से होते हैं कि उस व्यक्ति की नाभि बहुत दिनों से डिगी हुई है। इसी कारण उसको ना तो पोषण मिलता है उसके जो भोजन से, ना ही उसकी कोई दवाइयाँ जो है वो काम करती हैं। और एलोपैथी वालों को तो इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो उनके अनुसार नाभि डिगना कोई परेशानी होती ही नहीं। या नाभि जैसी कोई चीज़ होती है जो डिग जाए तो शरीर में कोई परेशानी हो सकती है। तो इतने गरीब एक एलोपैथी के सिस्टम में से तो इसका इलाज होना संभव नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि यदि आप योग करते हैं और आपके भोजन में गव्यों का अभाव है, गव्य मतलब भारतीय देसी गौ माता का दूध, भारतीय देसी गौ माता का घृत, घृत मतलब बिलोने से बना हुआ घी, मलाई से बना हुआ, ये मार्केट में मिलने वाले कोई भी गाय का घी नहीं, मलाई से नहीं, बल्कि बिलोने से बना हुआ हर रोज़ मक्खन को गर्म करके बनाया गया घी। अगर वो घी नहीं है, सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले अगर आप छाछ नहीं पीते जीरा नमक मिलाकर, तो कहीं ना कहीं जो योग है वो आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि योग जो है वो गाय के बिना अधूरा है। तो गव्यों का सेवन आपका ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी जो योग कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप योग करते हैं और गव्यों का सेवन नहीं करते तो परेशानी होने वाली है। और नाभि जो है वो जब तक आप जन्म नहीं लेते तो ये नाभि ही है जो आपका आहार का एक तरह से मुंह होता है, जिससे आहार आपको मिलता है। जब आप पैदा होकर जब आपका ये मुंह खुल जाता है तो ये बंद हो जाता है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं होता। इसीलिए आप कभी देखिएगा जब किसी की नाभि डिगी हुई होती है, उसको ना तो कोई दवाई असर करती है, ना उसका भोजन का पोषण ठीक से मिलता है, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी, या कब्ज रहेगी, या और कई रोग उसको रहेंगे। तो आप सबसे पहले, आप जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नाभि ठीक करने वाले व्यक्ति है तो उसके पास पहुंच जाइए। आपको अगर नाभि ठीक कराना सीखना है तो सीख लीजिए, नहीं पता है तो उससे करवा लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू होंगे। और ये जो योग हम कर रहे हैं, आप देखिएगा 1 वर्ष में नाभि ठीक हुई, गव्य आपने प्रयोग किए और उसके बाद आपने योग किया तो कई गुना लाभ आपको मिलेगा। तो केवल योग करके ना रह जाएं, गाय से जुड़ें सीधे। प्रत्यक्ष रूप से अगर गाय नहीं बांध सकते तो परोक्ष रूप से बांधें। मतलब जो लोग गाय का दूध का सेवन कराने के लिए आपको सप्लाई करना चाहते हैं, या पंचगव्य के उत्पाद बनाते हैं, या उन सब की जो सेवाएं हैं, उन सब के उत्पादों को लेना शुरू करिए, जिससे कि आप उन लोगों को गाय पालन के लिए प्रोत्साहन भी देंगे, अपना स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। और यदि संभव है कि आप गाय पाल सकें तो ज़रूर गाय पालिए, अवश्य गाय पालिए। इससे आप लोगों का जीवन सुधर जाएगा और देखेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि योग पिछले हाल के कुछ वर्षों में बहुत बड़ा है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत लोगों का योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक मनाया जाने लगा है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है सबसे कि क्या कारण है कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। तो यदि योग इतना बढ़ रहा है तो बीमारियां घटनी चाहिए, और वो घटेगी तभी जब गाय योग जो है वो नाभि को ठीक करेगा और गव्यों के द्वारा आप लोगों का योग फलीभूत होना शुरू होगा और आपकी दिनचर्या में भोजन और पानी सुधरेगा। तो भोजन और पानी सुधारिए, भोजन में गव्यों का प्रयोग करिए, तो देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो ब्रह्मांड का योग दिवस बन जाएगा। बहुत धन्यवाद।